नमस्कार बंधुओं, शंकराचार्य की गाथा के पिछले प्रकरण में हमने एक अद्भुत घटना सुनी थी। आपको ध्यान होगा कि एक मकर ने उनको नदी के अंदर आकर पकड़ लिया था और कैसे उनकी माँ ने उनको आपत संन्यास की आज्ञा दी थी। आपत संन्यास यानी अचानक आपत्ति आने पर उनको आज्ञा देनी पड़ी कि तुम संन्यास ले लो। माँ उनको संन्यास की आज्ञा देकर भूल गई, परंतु शंकराचार्य यह नहीं भूले। उन्होंने सोचा कि यह आपत संन्यास मिला है, अब विधिवत संन्यास मुझे लेना चाहिए, यानी कि जैसे विधान के अनुसार, धार्मिक शास्त्र के अनुसार मुझे संन्यास लेना चाहिए, उसकी आज्ञा अब मुझे माँ से प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए वे पुनः माँ के पास गए और बोले कि हे माँ, मैं अब विधिवत संन्यास लेना चाहता हूँ। माँ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई, बहुत उद्विग्न हो गई। आखिर शंकराचार्य उनके एकमात्र पुत्र थे, एकमात्र सहारा थे, परंतु अब शंकराचार्य अपने निश्चय पर अटल थे, उन्हें संन्यास चाहिए ही था। अतः माँ बहुत समझाने पर संन्यास के लिए तैयार हो गई। शंकराचार्य ने उन्हें वचन दिया कि हे माँ, आपका जब अंतिम समय होगा तब मैं आपका संस्कार करने के लिए आऊंगा। साथ ही वे अपने कुटुंबी जनों को अपनी माँ का भार सौंपकर चलने के लिए उद्यत हो गए। ऐसे में कृष्ण ने उन्हें फिर स्वप्न दिया और कहा कि तुम्हारे जाते ही यहाँ पर नदी मेरे मंदिर को बहा कर ले जाएगी, इसलिए मेरे देव विग्रह को यानी मेरी मूर्ति को स्थानांतरित करो, स्थान बदलो उसका और एक नए मंदिर का निर्माण करो। शंकराचार्य ने कृष्ण का एक नवीन मंदिर बनवाया और अपने कुटुंबी जनों को उसकी पूजा का कार्यभार सौंपकर वे संन्यास लेकर अपने घर से निकल पड़े। कल्पना कीजिए, 8 वर्ष का एक छोटा सा बालक और इतनी बड़ी यात्रा पर चल पड़ा। इसी के साथ यहाँ विराम लेती हूँ। धन्यवाद।